की टक्कर में आगे और लड़ाई है, जुल्म की टक्कर में प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सैटरडे के दिन ऐसी क्या कहते हैं आदेश आते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग का हालत देखिए, हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से निकलेगा, लेकिन प्रदेश में हमारे उपार्जित अवकाश, प्रतिकर अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, प्रमोशन, जनपद के अंदर ट्रांसफर, माध्यमिक शिक्षकों के धारा 21 हटा दी गई जो उनकी सेवा सुरक्षा थी। इस प्रकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी अधिकारियों के द्वारा छीना जा रहा है। और आज सबसे बड़ा जो खराब रहा है स्थिति वो ये है कि प्रदेश के शिक्षकों को साथ जो व्यवहार है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वो बहुत खराब है। जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जो हम लोग उसके मूल में जाते हैं, जो जिलों में काम कर रहे अधिकारी उनके पास हम जाते हैं तो पता चलता है कि महानिदेशक महोदय जो है ऐसे निर्देश प्रदान करते हैं जैसे शिक्षक कोई शिक्षक न होकर कोई अपराधी हो। एक महानिदेशक महोदय का वीडियो भी हमारे पास आया जिसमें वो बड़े अजीब शब्दों का प्रयोग करते हुए निर्देश कर रहे हैं कि आप शिक्षकों पर कार्रवाई करिए, कोई आपका क्या करेगा। ये ऐसी स्थिति है। आज प्रदेश में महानिदेशक महोदय ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया शिक्षकों के बीच में। महानिदेशक महोदय संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षकों से नाराज हैं, जबकि हम सरकार के लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे पास हमको कभी ऐसा व्यवहार नहीं लगा। लेकिन एक माहौल अधिकारियों के बीच पैदा किया गया है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों से नाराज हैं, इसलिए शिक्षकों के साथ एक ऐसा व्यवहार करिए जैसे कोई अपराधी हो। ये बात पूरे प्रदेश के शिक्षकों तक पहुंच गई है पिछले 3 साल में। आज धरने का जो आह्वान किया, हमने किसी शिक्षक को नहीं बुलाया था, हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठने गए थे। हमने जो जारी किया था पत्र उसमें भी था कि पदाधिकारी बैठेंगे, लेकिन प्रदेश का शिक्षक इतना आक्रोशित है महानिदेशक महोदय की कार्यप्रणाली को लेकर के। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हजारों शिक्षक वहां पर था। एक बार हमको भी चिंता हो रही थी कि यहाँ पे तो स्थान छोटा पड़ गया है, और उसके बाद वो महोदय 1 बजे तक कार्यालय नहीं आए। ये क्या उनकी व्यवहार है, क्या तरीका है। तो आज जब कहा गया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तब वो आए हैं, मजबूरी में आकर के वार्ता की है। और वार्ता में हमने उनसे यही कहा है कि आप IAS जरूर हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, लेकिन आप शिक्षकों के अधिकारी हैं, आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। शिक्षक दुनिया को मर्यादा सिखाता है, तो आप शिक्षकों के साथ मर्यादा में तो रह करके काम करिए। और आप जो मैसेज दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों से नाराज हैं, इसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि महानिदेशक जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी शिक्षकों से नाराज हैं, क्या ये बात सही है। हकीकत यह है कि शिक्षक महानिदेशक से बहुत नाराज है। मैंने उनसे कहा भी, मैंने महानिदेशक से कहा भी कि समस्याएं तो जो हैं वो तो हल होंगी, लेकिन आप थोड़ा अपना व्यवहार ठीक करिए, आपके व्यवहार से शिक्षक बहुत नाराज है। तो इसको लेकर के पूरा प्रदेश का शिक्षक आया था, उनसे वार्ता हुई। चूंकि शासनादेश निर्गत हो रहे हैं, शासनादेश निर्गत शासन से होने हैं। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं दीपक कुमार जी थे वो बदल गए हैं और श्री M.K. सुंदरम साहब आए हैं, अभी नए आए हैं। तो तय हुआ कि 16 अक्टूबर को शासन में बैठ करके वार्ता हो और वहाँ पर जो समस्या हैं उनसे संबंधित शासन में वार्ता का उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है। और हम लोगों ने निर्णय लिया, हमने उनसे कह भी दिया है कि आप 16 तारीख कह रहे हैं, उसका तो 7 दिन है, लेकिन हम आपको अभी 1 महीना दे रहे हैं। 1 महीने बाद हम फिर आएंगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि वो धरना सरकार के खिलाफ नहीं, वो धरना फिर आपके ही खिलाफ होगा, क्योंकि समस्याएं जो पैदा की जा रही हैं वो महानिदेशक महोदय के कार्यालय से की जा रही है। ये है पूरी स्थिति। करके अपनी बातों को रखें। सरकार को चाहिए जो उनके भी बच्चों का भविष्य हम संवारते हैं, उनको ये चाहिए कि वो आए, हम लोगों से कहें कि हम आप लोग बच्चों पे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के लोग तमाम इस तरह की ड्यूटियां करते आए दिन, संडे सैटरडे के दिन ऐसी क्या कहते हैं आदेश आते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग का हालत खराब रहता है। संडे को घर में पहुंचे नहीं, एक आदेश आया कि कल संडे को स्वच्छता अभियान है। तो ये अभियान है, कोई न कोई है, BLO की ड्यूटी है। तमाम तरह की इस तरह की ड्यूटियां लोग लगा देते हैं। शिक्षक महासंघ के बैनर तले जो है शिक्षक सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो है जो शिक्षक शिक्षा और शिक्षार्थी को इस सरकार द्वारा भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के विरोध में
ये ऐसा नहीं है कि शिक्षक अपने लिए शिक्षा अपने लिए चाहता है। शिक्षक जो है चाणक्य का वंशज है, वो समाज को लेकर के चिंतित है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप भी जानते हैं कि सभ्यताओं का विनाश जो है वो एकाएक नहीं होता है, क्रमिक रूप से होता है। तो ये सरकार जो है शिक्षा को दिशाहीन करना चाहती है, पथहीन करना चाहती है, और बिना शिक्षा के समाज सही, शिक्षक ही समाज को सही दिशा देता है। तो इसलिए शिक्षक को ही उत्पीड़ित करके शिक्षा को दिशाहीन करना चाह रही है। लंबी चौड़ी मांग पत्र है। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में आज़ादी के बाद शिक्षक उपलब्धियों को संघर्षों से अर्जित किया गया था। जब शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज भारत छोड़ कर गए, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जो शिक्षा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के लोग थे उन्होंने शिक्षालयों की स्थापना की, शिक्षकों की भर्ती की, और फिर स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने उपलब्धियां अर्जित किया। ये भाजपा सरकार जब से आई हुई है, आज जो मांग पत्र था 21 बिंदु जो है वो बेसिक शिक्षक संघ के थे और 18 सूत्रीय मांग पत्र माध्यमिक शिक्षक संघ का था। इससे स्पष्ट ये जाहिर है कि ये सरकार जो है वो शिक्षा, शिक्षक और शिक्षालय विरोधी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में वार्ता हुई है महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद जी की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 16 अक्टूबर को एक बैठक बुला रहे हैं। उस बैठक में जितनी समस्याएं उनके स्तर की हैं वो उसको निस्तारित कर देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि अगर 16 के बाद समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो फिर अगली तिथि ये लोग संघर्ष का घोषित करेंगे। क्योंकि शिक्षक चाहता है शिक्षालयों में पढ़ाना। अगर शिक्षक सड़क पे उतर रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर पीड़ा है, उसकी अपनी पीड़ा नहीं है, समाज की पीड़ा है।